हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, जेएनके बैंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल जाएगा और साथ में मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँगा और साथ में मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। और मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट भी आएगा और मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फ्रेंड्स, जेएनके बैंक ने अप्रेंटिसेस की पोस्ट्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया है। मैं इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरह डिटेल में रीड करके बताता हूँ। आप भी इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कर सकते हो और इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से डिटेल में रीड करके बताता हूँ। इसमें दिया है एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24। मतलब कि जेएनके बैंक अप्रेंटिसेस की एंगेजमेंट करने जा रहा है अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 और किस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2023 to 24। नंबर ऑफ वैकेंसीज 390 है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त 2023। मतलब कि अप्लाई करने की फॉर्म को अप्लाई करने की डेट क्या है, 29 अगस्त 2023। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर 2023। मतलब कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म को फिल करने की, 12 सितंबर 2023। ठीक है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस डेट पे होगा वो जेएनके बैंक सेपरेटली नोटिफाइड करेगा। ठीक है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट किस डेट पे होगा वो जेएनके बैंक सेपरेटली नोटिफाइड करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आगे क्या दिया हुआ है, Jammu Kashmir Bank Limited invites online applications for engagement of apprentices under Apprentices Act 1961 amended. From time to time, selected candidates will be engaged in ब्रांचेस ऑफिसेस इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। मतलब जेएनके बैंक की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन से इनवाइट की गई हैं अप्रेंटिसेस की एंगेजमेंट के लिए और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें जेएनके बैंक अपने ब्रांचेस ऑफिसेस में लगाएगा। जो भी ब्रांचेस और ऑफिसेस हैं जेएनके बैंक के रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ब्रांचेस और ऑफिस हैं वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एंगेज करेगा जेएनके बैंक। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट वाइज रीजन वाइज वैकेंसीज जहाँ पे दी रखी हैं। ठीक है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एरिया, टोटल वैकेंसीज SC ST, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्टेज दी हुई हैं यहाँ पे SC ST SC BC OBC EWS PCP PWVD हॉरिजॉन्टल अनरिजर्व्ड। ठीक है, और आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी दे रखी हैं साथ में, श्रीनगर, गंदरबल, बारामूला, बांडीपुरा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, कुपवारा, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, कठुआ, डोडा। ठीक है, रामबन। फिर आपको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई। टोटल पोस्टेज कितनी हैं, टोटल पोस्टेज हैं 390 टोटल पोस्टेज हैं। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी हैं, 193 पोस्टेज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन जो है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। Result should be declared by or before last date of registration. The apprentices should be proficient in local language, reading, writing, speaking, understanding of the respective region area. Preference shall be given to the domicile of the respective regions areas. मतलब कि कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब किसी भी स्ट्रीम में, और जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया हो वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ठीक है, और जो भी अप्रेंटिसेस होगा उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, जो भी रिस्पेक्टिव एरिया की लोकल लैंग्वेज होगी। ठीक है, आगे एज ऑन 1 जनवरी 2023 मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। हाउ एवर रिलैक्सेशन इन upper age limit for categories like SC ST OBC PWD etc as the government guidelines shall be applicable। मतलब कि एज क्या रखी गई है, एज लिमिट रखी है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है, मतलब आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 तक।
और हाउ एवर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिलेगी कौन सी कैटेगरीज को, SC ST OBC PWBD एट्सेट्रा जितनी भी हैं, ठीक है। आगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर का होने वाला है, ट्रेनिंग 1 ईयर की होने वाली। Stipend, the apprentices are eligible to split stipend of rupees 7500 plus 1500 per month for the engagement of 1 year. Apprentices are not eligible for any other allowances and benefits। मतलब कि apprentices की स्टीपेंड कितना होगा, 7500 प्लस 1500 पर मंथ मिलेगा और 1 साल की इंगेजमेंट के लिए, ठीक है। अप्रेंटिस एलिजिबल नहीं होगा किसी और टाइप का अलाउंस जहाँ बेनिफिट्स के लिए। ट्रेनिंग और apprentices shall be important on the job training during normal working hours as applicable to the clerical staff। मतलब कि apprentices को J&K बैंक की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो भी J&K बैंक के नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, ठीक है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन एनी apprentices with any organization earlier or pursuing the apprenticeship training as per the Apprentices Act 1961 as amended from time to time to are terminated in between the course of apprenticeship training due to the fault of candidate himself। मतलब कि अगर कोई वो पहले से ट्रेनिंग ले चुका होगा कैंडिडेट तो उसको ट्रेनिंग करते वक्त बीच ट्रेनिंग में ही उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका मतलब इसमें कैंडिडेट की ही गलती होगी। आगे कैंडिडेट who have already apprenticeship training or have job experience after completion of educational qualification shall not be eligible for engaged as apprentice। मतलब कहने का कि अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब करता होगा अप्रेंटिस की और अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग भी कर चुका होगा तो वो एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए, अप्रेंटिस की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे दिया हुआ है द अप्रेंटिस शैल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन बैंक आफ्टर completion of the training, ठीक है। बैंक डज नॉट हैव एनी obligation to offer regular employment to the apprentice during or after completion of apprenticeship period। Candidate shall be relieved immediately after completion of 1 year apprenticeship period। मतलब कि जो भी अप्रेंटिस होगा उसके पास कोई भी राइट और क्लेम नहीं होगा कि वो बैंक को फोर्स करे कि वो उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे बैंक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। बैंक के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे अप्रेंटिस को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। और कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को इमीडिएटली वहाँ से आउट कर दिया जाएगा बैंक से, ठीक है, निकाल दिया जाएगा। तो आगे क्या दिया हुआ है आगे बताता हूँ आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें, ठीक है। तो द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है ये देखो। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चन होंगे और 25 के मार्क्स ही होंगे इनके, ठीक है। और 15 मिनट्स रहने वाला है हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट्स, ठीक है। मतलब कि जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट्स, जनरल इंग्लिश के लिए भी 15 मिनट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए भी 15 मिनट्स। और 100 क्वेश्चंस टोटल होंगे और 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 से होंगे। 1 ओवर में ये टेस्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे पेनल्टी भी रखी गई है रॉन्ग आंसर्स के लिए। There will be penalty for wrong answers marked in the objective test is for each question for which a wrong answer has been given by the candidate. 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as penalty to arrive at the correct answer. If a question is left blank, no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that question। मतलब कि पेनल्टी भी रखी गई है रॉन्ग आंसर्स अगर आप मार्क करेंगे आपके करेक्ट आंसर से 1/4 क्वेश्चन मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अगर कोई भी आपने आंसर मार्क नहीं करेंगे तो उस पर कोई भी उस क्वेश्चन के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, मेरिट लिस्ट ड्रॉन की जाएगी, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ड्रॉन की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये भी बता दिया मैंने। आगे बताता हूँ आपको, यहाँ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू वी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होंगे। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को स्कैन करना होगा अपना फ़ोटोग्राफ, 4.5 सेंटीमीटर लेंथ और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, सिग्नेचर होना चाहिए और उस ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन ए वाइट पेपर विद ब्लैंकेट टेक्स्ट गिवन बिलो। मतलब कि फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर विद 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर ब्लैक इंक से करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लू इंक से करना, ब्लैक या ब्लू इंक से।
हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ आपने टेक्स्ट लिखने हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या दिया है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कैपिटल लेटर्स में जो सिग्नेचर होंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। तो आगे द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैंड एंड नॉट स्मज्ड। मतलब प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका। ठीक है, और आपने जो टेक्स्ट लिखना है ना, ये बता दूं मैं, टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है आपने, ये टेक्स्ट आपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना है, वाइट पेपर पे लिखना है, और साथ में वाइट पेपर के साथ ब्लैक इंक के साथ लिखना है आपने। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। आगे देखो, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस इंटीमेशन चार्जेस नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन 29 अगस्त 2023 to 12 September 2023. The candidate will pay the requisite fee of 700 for unreserved category and 500 for the reserved category to be paid through online mode. No other mode of payment shall be available. मतलब कि एप्लीकेशन फ़ीस की जो पेमेंट करनी होगी आपको 29 अगस्त से 12 सितंबर 2023 तक करनी होगी। और कैंडिडेट जो हैं 700 अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 700 एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, और रिज़र्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 500 एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड से। और कोई मोड पेमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब कि आपको पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही करनी है। अगर आप दूसरे किसी मोड से करोगे तो वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। कैंडिडेट टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट JNK बैंक अंडर कैरियर्स लिंक एंड क्लिक ऑन द लिंक एंगेजमेंट ऑफ पेरेंटिस अप्लाई फॉर द पोस्ट्स फॉर विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन। ठीक है, मतलब कि कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा JNK बैंक की, और कैरियर लिंक्स पे क्लिक करना होगा, फिर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस लिंक पे क्लिक करना होगा, फिर आपके सामने अप्लाई करना होगा पोस्ट के लिए, और आपके सामने न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में दिया टू रजिस्टर एप्लीकेशन चूज़ द टैब, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एंटर नेम, content details, email ID. A provisional registration number and password will be generated by the system displayed on the screen. A candidate should note down the provisional registration number and password and email SMS indicating the provisional registration number password will also be sent. मतलब कि इसके बाद क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, आपको एंटर करनी होगी अपनी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा सिस्टम में और डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन में दिखेगा आपको। और आपको नोट डाउन करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपकी ईमेल और एसएमएस पे भी सेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे आप खुद डिटेल में रीड कर लेना और अप्लाई करना फॉर्म के लिए सक्सेसफुली। ठीक है, तो आगे बता दूं मैं, आगे आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन शैल बी ओपन फ्रॉम 29 अगस्त 2023 टू 12 सितंबर 2023। मतलब कि आपके जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट होंगे 29 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक सबमिट होंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब अप्रेंटिस की पोस्ट्स के लिए जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं आपके सबमिट होंगे 29 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक। तो ये था फ्रेंड्स JNK बैंक की तरफ से अप्रेंटिस की पोस्ट्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है,
जो अभी आपके साथ मैंने शेयर किया। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।